वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास का मैथ एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 करेंगे। चैप्टर नंबर 1 हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। हमारे पास चैप्टर नंबर 2 रह गया है जिसका नाम है लोगरिथम। लोगरिथम में सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन आ जाता है। इंट्रोडक्शन करने की इतनी ज़रूरत नहीं है हमें जितना हमें साइंटिफिक नेशन की ये जो है डेफिनेशन, इन साइंटिफिक नेशन की डेफिनेशन करनी है। तो सबसे पहले हम साइंटिफिक नेशन की डेफिनेशन कर लेते हैं। साइंटिफिक नेशन का मतलब है साइंसी तरकीब। इसको आप बुक के ऊपर लिख लें ताकि आपके लिए आसानी हो। अ मेथड, एक तरीका का यूज़ टू एक्सप्रेस, जिसके ज़रिए इजहार किया जाता है वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल वैल्यूज़ या नंबर, बहुत बड़े और बहुत छोटे नंबर्स को इन अ मोर मैनेजेबल फॉर्म्स, बहुत छोटे नंबर्स को यानी बहुत बड़े और बहुत छोटी इस वैल्यू को एक वे के ज़रिए मैनेजेबल तरीके से लिखने का तरीका कार जो है वो इज़ नाउ एज साइंटिफिक नेशन, वो साइंटिफिक नेशन कहलाता है। इट इज़ कॉमनली यूज इन साइंस, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स टू सिंप्लीफाई कम्प्लेक्स कैलकुलेशन। बहुत बड़ी वैल्यूज़ को एक शॉर्ट वे में स्पेसिफिक वे के साथ लिखना साइंटिफिक नेशन कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 है हमारे पास जो है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नेशन। इसमें जो से हमें क्वेश्चन दिए गए हैं इनको हमने साइंटिफिक नेशन के ज़रिए से सोल्व करना है। एक तो ये कैलकुलेटर के ऊपर हो सकता है। अगर आपके पास MCQs आए तो आप उसको सोल्व करने की गलती मत करना, अपना टाइम वेस्ट मत करना। आप सीधा कैलकुलेटर के ऊपर चेक करना और उसका डायरेक्ट जो सा आंसर होएगा उस पर टिक लगा देना। अगर आपके पास क्वेश्चन आए तो आप उसको पूरी डिटेल से लिखना ताकि जो एग्जामिनर होता है उसको पता चले कि आपने किया क्या है, जो फार्मूला अप्लाई हुआ है, जो कुछ भी अप्लाई हुआ है उसको पूरी डिटेल से लिखना ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आपने उसके ऊपर किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम है जो है हमारे पास 2 1 2 3 4 5 6 2 के साथ 6 0 है। इसको हमने साइंटिफिक नेशन में लिखना है तो हम इसको साइंटिफिक नेशन में सॉल्व करते हैं। साइंटिफिक नेशन के सॉल्व करने का जो एक तरीका कार है उसका एक रूल है कि अगर हम इसको लेफ़्ट साइड में पॉइंट मूव करते हैं तो इसमें जो सा आंसर आता है 10 की पावर में लेना होता है और इसका जो सा आंसर आता है वो माइनस में आता है। और अगर हम इसको राइट साइड में मूव करते हैं तो इसका जो सा आंसर आता है 10 की पावर में वो पॉजिटिव में आता है। ये साइंटिफिक नेशन का रूल है। इसके और भी नेशन है जैसे ऑर्डिनरी नेशन, तो उसका रूल इससे उल्टा है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ये है हमारे पास 2 और 6 0 है साथ। अब जिसके एंड पे कोई पॉइंट नहीं होता, जिसकी इस वैल्यू के अंदर कोई पॉइंट नहीं है उसका पॉइंट एंड पे होता है। तो एंड पे होता है, इस पॉइंट को हमने सेकंड लास्ट वैल्यू के इधर लाना होता है और ये जितना हम इसको जंप करवाएंगे उतनी वैल्यूज़ हम 10 की पावर में लिखेंगे। जैसे कि एक पॉइंट है हमारे पास जो इसमें कहीं भी पॉइंट नहीं था, इसका मतलब इसका पॉइंट एंड पे है। तो इस पॉइंट को हमने जंप करवाया, 1 जंप 2 3 4 5 6, ये सेकंड लास्ट वैल्यू के एंड पे आ गया पॉइंट जो आ गया हमारे पास 2.60। तो 2 पॉइंट और ज़ीरो लगाने की इतनी ज़रूरत नहीं है। अगर हम ज़ीरो नहीं लगाए थे तो पॉइंट भी नहीं लगेगा। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर में हमने लिखना था और 10 की पावर जितनी बार हम जंप करवाएंगे वही 10 की पावर आएगी। हमने इसको 6 टाइम जंप करवाया है इसलिए इसकी 10 की पावर 6 आ गई। और एक और रूल जो मैंने आपको पहले भी कहा है, अगर हम पॉइंट को इस तरफ लेके जाए तो वो माइनस में आएगी, अगर इस तरफ लेके जाए तो वो पॉजिटिव में आएगी। इसमें हमने पॉइंट को इस तरफ लेके गए, पॉजिटिव में आई। अगर हम पॉइंट को इस तरफ लेके जाते तो नेगेटिव में आते। इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगा हमारे पास 48900। तो इधर हम वो क्वेश्चन अप्लाई कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 48900। तो इसको भी हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। इसका पॉइंट जो सा है वो एंड पे है। हम इसको मार्कर से लिख लेते हैं ताकि हमें पता चले कि ये क्वेश्चन है।
तो इसका जो सा पॉइंट है वो एंड पे है, क्योंकि इस वैल्यू में जिस वैल्यू का पॉइंट नहीं होता उसका पॉइंट एंड पे होता है। तो इसको हम जंप करवाएंगे पॉइंट को और सेकंड लास्ट वैल्यू में लेके आएंगे। तो 1 2 3 4, इसको हमने 4 टाइम जंप करवाया, जिसकी वजह से ये हो गया 4.89। ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है, 4.89 लिख देंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, हम जितनी दफ़ा जंप करवाया 10 की पावर 4 आ गई तो 4 लिख देंगे। ये इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाएगा हमारे पास, ये है हमारे पास 0.0042। अब इसका पॉइंट क्या है, इधर है, और हमने इसको सेकंड लास्ट डिजिट में लाना होता है, यानी ज़ीरो के वैल्यूज़ के सेकंड लास्ट डिजिट में नहीं लाना होता। ये जो से हमारे पास नंबर होते हैं, नंबरिंग होती है, उसके सेकंड लास्ट डिजिट में लाना होता है। तो मतलब ये पॉइंट आएगा कोई इस साइड पे 4 और 2 के दरमियान में। तो इस पॉइंट को हम मूव करेंगे इस साइड पे, तो इसका मतलब है पॉइंट इस साइड में मूव हो रहा है। इसकी जो सी 10 की वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी। तो इस पॉइंट को मूव करके हम इधर लाते हैं। इसने 1 2 3 टाइम जंप किया और पॉइंट इधर आ गया, जिसका आंसर हो गया 4.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर जो सी आ गई हमारे पास -3 आ गई। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इसमें भी हमने पॉइंट को इस साइड पे मूव करना है। अच्छा, अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि हमने पॉइंट को इस साइड पे मूव करना है या पॉइंट को इस साइड पे मूव करना है? तो आप खुद देखें कि जिसकी वैल्यू में कोई पॉइंट नहीं है, मतलब उसका पॉइंट तो एंड पे हुआ, और उस पॉइंट को हमने इस साइड को मूव करना है। जिसकी वैल्यू में हमारे पास पहले से पॉइंट मौजूद होता है, उसका मतलब हुआ कि हमने उसको इस साइड पे मूव करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको हम जंप करवा लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 6 टाइम जंप। पॉइंट 9 के साथ आ गया, ज़ीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है, हाले 9 लगा देते हैं। मल्टीप्लाई बाय 10 की कौन सी पावर हो जाएगी, वो हमारे पास आ जाएगी 1 2 3 4 5 6 -6। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 73 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। अब आप ये देखें, इस क्वेश्चन में हमने इस पार्ट को जो सा है वो हमने इसमें कन्वर्ट किया था। इस पार्ट को इसमें कन्वर्ट किया था, जो हमारे पास पॉइंट में और ज़ीरो के पास पार्ट आ रहा था, उसको हमने 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 में कन्वर्ट किया था। और अब हम इसको 73 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 को इसमें कन्वर्ट करेंगे। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम 73 लेते हैं। सबसे पहले आप पहली वैल्यू देखें, 73 है, इसका पॉइंट एंड पे है, इसका मतलब कि ये इधर आ जाएगा और इसका पॉइंट 7.3 हो जाएगा। तो ये एक दफ़ा जंप किया, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 हो गई, और इसमें मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 हम वैसे ही लिख देंगे। अब जिसकी बेस सेम हो, उसकी जो उनसे एक्सपोनेंट है उनको हम प्लस करते हैं। मतलब जैसे कि हमारे पास a की पावर 3 है मल्टीप्लाई बाय a की पावर 4 है, तो a 2 दफ़ा है, यानी इसकी बेस जो सी है वो सेम है। तो a को हमने एक दफ़ा लिख दिया और इनकी पावर्स को प्लस कर दिया, 3 + 4 a की पावर 7 आ गई। इसी तरह हम यही फार्मूला अप्लाई करेंगे इसमें। अगर आप इसको एग्ज़ाम में क्वेश्चन की सूरत में करते हैं तो आप इसका ये वाला फार्मूला इधर साइड पे या इसके क्वेश्चन के दरमियान में लिखेंगे, ताकि उनको पता चले कि आपने ये वाले फार्मूले के हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अगर तो MCQs आता है तो वो आप कैलकुलेटर पर डायरेक्ट देख सकते हैं, या तो आप इसको एक्स्ट्रा साइड पे सॉल्व करके टिक लगा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम यही सॉल्व करते हैं आगे। इनकी पावर्स दोनों एक जैसी है, तो इनकी पावर्स को प्लस कर देते हैं। 10 एक दफ़ा लिख जाएगा, 1 - 3 एक दफ़ा आ जाएगा, 1 + 3 एक जगह आ जाएगा। 7.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 + 1 4 हो गई। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाएगा हमारे पास। तो अब आप ये देखिए हमारे पास कि इसमें हमें माइनस का क्वेश्चन दिया गया है, क्योंकि पॉइंट इस तरफ का मूव हो रहा है। तो पहले हम इस वैल्यू को ले लेते हैं, 0.65 है, पॉइंट इधर है, इसकी सेकंड लास्ट डिजिट में लाए तो इसने एक पॉइंट मूव किया, तो एक डिजिट मूव किया तो इसका 6.5 हो गया।
मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1 हो गई, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 वैसे ही हम नीचे उतार लेंगे। उसके बाद हम इसमें भी वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, जिनकी बेस सेम हो एक्सपोनेंट को प्लस कर देते हैं और बेस अलग अलग हो तो एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6.5 वैसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय इनकी बेस सेम है तो एक्सपोनेंट को प्लस कर देते हैं, -1 + 2। 6.5 वैसे ही आ गया, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1 और +2 माइनस प्लस माइनस माइनस हुआ, 2 में से 1 माइनस किया 1 आ गया। भरी वैल्यू के साथ हमारे पास प्लस है तो इधर प्लस का निशान लगा देंगे। प्लस का निशान हम लगाए या ना लगाए उसकी है होती है। तो एक क्वेश्चन हमारा यहीं पे सोल्व होता है, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा यहीं पे सोल्व होता है। पार्ट नंबर 1 हमने सोल्व कर लिया है, पार्ट नंबर 2 आ जाता है हमारे पास जो है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नेशन। पहले हमने साइंटिफिक नेशन में हमने सॉल्व किया था, अब हम इसको ऑर्डिनरी नेशन में सॉल्व करेंगे। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।